Hello students, good morning all of you. How are you all? Fine. Okay beta, I am also fine. Welcome again to your online SST class. Yes students, as you all know, in the first week of December, maybe from 1st December, your post-term exam. Yes. So for the post-term exam, you need to do revision. So students, from the 2 days, we start our revision class. Okay. Firstly, we start our revision of lesson chapter 11. Okay. So chapter 11 is important cities. Important cities of India. That is Kolkata and Chennai. And Chennai. Okay. And chapter 11 is important cities of India, Kolkata and Chennai. So students, मैं आपको चैप्टर रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन करूंगी. सो आपको चैप्टर भी रीड करना है. ये नहीं आपको ओनली बुक एक्सरसाइज लर्न करनी है. ओके. अदर देन बुक्स एक्सरसाइज आपके चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं पोस्ट टर्म एग्जाम में. ओके स्टूडेंट, सो सी द वीडियो वेरी केयरफुली. सो स्टार्ट. ओपन योर बुक, पेज नंबर 45. पेज नंबर 45. So in this chapter we will learn about लोकेशन ऑफ कोलकाता एंड चेन्नई. हम इसमें लोकेशन देखेंगे चेन्नई और कोलकाता की. एंड द नेम्स ऑफ पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस इन कोलकाता एंड चेन्नई. और जो पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस है कोलकाता और चेन्नई के, उनके नेम्स जानेंगे. एंड हाउ द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज डिफरेंट फ्रॉम चेन्नई. कोलकाता का जो क्लाइमेट है, मीन्स वहाँ का जो वातावरण है, वो कैसे डिफरेंस है चेन्नई के वातावरण से. ओके. सो स्टूडेंट्स, लेट्स. ओके. सो फर्स्ट इज कोलकाता. फर्स्टली वी नो अबाउट द कोलकाता. ओके. कोलकाता इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ ईस्टर्न इंडिया. जो कोलकाता है, जो ईस्टर्न इंडिया की एक इम्पोर्टेंट सिटीज है. सो कोलकाता इज ए इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ important city of Eastern India. Eastern India की एक important cities है. Okay, the city है. The name कोलकाता come from कालीकटा. कोलकाता का नेम जो है वो किससे आया? कालीकटा से. जो कि क्या है? कालीकटा से किसका नेम आया? कोलकाता का नेम आया. ओके. सो वन ऑफ द 3 villages on which the city was formed. 3 विलेजेस जिनमें से एक सिटी का नाम था कालीकटा. तो उसी जिसमें कि क्या, जिसके नाम पर क्या बनी हुई है? कोलकाता सिटी बनी हुई है. ओके स्टूडेंट्स. सो कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. कोलकाता किसकी कैपिटल है? कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ Kolkata is the capital of West Bengal. So students, earlier it was called कलकत्ता. पहले इसको हम कलकत्ता के नाम से जानते थे. Okay. Earlier we know is Calcutta. It was the capital of India during the British Raj till 1911. ये हमारे इंडिया की क्या थी? कैपिटल थी जब तक ब्रिटिश राज था. टिल 1911 तक ये हमारे इंडिया की कैपिटल थी. आफ्टर विच द ब्रिटिश मूव देयर कैपिटल टू दिल्ली. जैसे ही ब्रिटिश मूव हुआ, ओके, सो हमारी कैपिटल क्या बन गई? दिल्ली बन गई. सो दिस इज अबाउट द कोलकाता. ओके. नाउ लोकेशन एंड क्लाइमेट. अब हम इसके लोकेशन और क्लाइमेट के बारे में देखेंगे. सो लोकेशन जो है, कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली. कोलकाता जो है वो कहाँ सिचुएटेड है? अब हम इसके लोकेशन एंड क्लाइमेट देखेंगे. लोकेशन एंड क्लाइमेट. ये कहाँ सिचुएटेड है? बैंक्स
ऑफ द रिवर हुगली. ओके, बैंक्स मीन्स किनारे, बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली. ये हुगली रिवर के किनारे पर सिचुएटेड है. सो इट्स क्लाइमेट इज नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड. इसलिए इसका क्लाइमेट जो होता है ना तो ज्यादा ठंडा होता है और ना ही ज्यादा गर्म होता है. इट रेन हैवली फ्रॉम जून टू सितंबर. यहाँ पे क्या होता है, रेन होती है. हैवली मीन्स बहुत तेज, भारी बारिश होती है जून टू सितंबर. जून टू सितंबर के मंथ्स में यहाँ पे क्या होती है, हैवली रेन होती है, मीन्स तेज वाली बारिश होती है. प्लेसेस टू विजिट. अब ये तो था कहाँ लोकेटेड और क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ ना ज्यादा सर्दी होती ना ज्यादा गर्म होती हो. जून टू सितंबर मंथ तक हैवी बारिश होती है. और कहाँ सिचुएटेड है, हुगली नदी के किनारे पर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम चलेंगे प्लेसेस टू विजिट. अब इसके प्लेसेस जो है कोलकाता की जो विजिट्स है, टूरिस्ट प्लेसेस है, अब उनके बारे में हम देखेंगे. प्लेसेस टू विजिट. ओके, नाउ फर्स्ट इज द विक्टोरियल मेमोरियल. विक्टोरिया मेमोरियल जो है एक क्या है, यहाँ का विजिट प्लेस है. द बेलूर मैथ एस्टेब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद. बेलूर माथ है जो कि स्टेब्लिश्ड है किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा. एंड द बोटानिकल गार्डन एंड द इंडियन म्यूजियम ऑल्सो नोन एज जादूगर. इंडियन म्यूजियम भी है जो कि जादूगर के नाम से भी जाना जाता है. ओके, एंड दीज आर some places to visit. Okay, some places tourist places of Kolkata. Now next is people and culture. अब हम यहाँ की people और culture के बारे में जानेंगे. people and culture. ओके, कल्चर क्या होता है, वहाँ की संस्कृति, लोग और वहाँ की संस्कृति के बारे में हम जानेंगे. पीपल ऑफ कोलकाता मेनली स्पीक बंगाली. कोलकाता के लोग जो है वो मेनली कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं, बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, ट्रेडिशनली वहाँ पे क्या करता है, ट्रेडिशनली जो होता है, जो पारंपरिक ड्रेस जो है वो क्या है, मेंस की है धोती एंड कुर्ता और वुमेन की है साड़ी. और ऑल्थ्रो वेस्टर्न वेयर इज कॉमन नाउ डेज. हालांकि आप जानते हो कि ऑल्थ्रो मीन्स आज, हालांकि आजकल क्या हो रहा है, वेस्टर्न वियर इज कॉमनली नाउ डेज. वेस्टर्न वियर करते हैं लोग कॉमनली. ओके, पीपल लव टू ईट राइस एंड फिश इन कोलकाता. लोग जो होते हैं कोलकाता के वो राइस और फिश खाना पसंद करते हैं. द सिटी इज फेमस फॉर इट्स स्वीट्स. सिटी जो है वो अपनी स्वीट्स के लिए फेमस है, जैसे कि रसगुल्ला, सैंडविच एंड चमचम. दीज आर द सम फेमस डिशेज ऑफ कोलकाता. दीज आर पॉपुलर अक्रॉस इंडिया. ये पूरे इंडिया में भी फेमस है. को यस, चमचम, रसगुल्ला, ये सब भी ऑल ओवर द इंडिया में भी फेमस है. नाउ नेक्स्ट इज दुर्गा पूजा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ कोलकाता. दुर्गा पूजा जो है वो कैसा फेस्टिवल है, एक इम्पोर्टेंट. दुर्गा पूजा मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है. ओके, कोलकाता का मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ कोलकाता. Durga Puja is the most important festival of Kolkata. Kolkata is also known as the culture capital of India. इसको हम culture capital of India भी बोलते हैं. culture capital of India के नाम से भी जानते हैं. Okay. Now next is रविंद्रनाथ टैगोर, द कंपोजर ऑफ आवर नेशनल एंथम. रविंद्रनाथ टैगोर जो कि हमारे नेशनल एंथम के कंपोजर है, बिलोंग टू दिस सिटी. वो भी कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, कोलकाता से. कोलकाता इज ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ जॉय फॉर इट्स रिच हेरिटेज एंड कल्चर. कोलकाता को हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जानते हैं, कल्चर कैपिटल ऑफ इंडिया एंड सिटी ऑफ जॉय के भी नाम से जानते हैं. सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जानते हैं. सिटी ऑफ जॉय के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिच हेरिटेज एंड कल्चर. यहाँ पे बहुत ज्यादा हेरिटेज होता है, परंपरा और कल्चर, संस्कृति, परंपरा और संस्कृति बहुत ज्यादा है. इसलिए यहाँ इस सिटी को हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जानते हैं. नाउ इंडस्ट्रीज. अब हम इंडस्ट्रीज जो है कोलकाता में उनके बारे में देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज इन कोलकाता.
industries in Kolkata. Kolkata is the main center of India's jute and textiles. कोलकाता जो है मेन सेंटर है, मतलब मुख्य केंद्र है इंडिया के जूट और टेक्सटाइल होता है कपड़े इंडस्ट्रीज का मेन सेंटर है. कोलकाता हैज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट कॉल्ड द डायमंड हार्बर. कोलकाता में एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है, मीन्स पोर्ट मीन्स होता है एक जिसको हम बोल सकते हैं फाटक या बंदरगाह जो होता है, और वो किसके नाम से जाना जाता है, डायमंड हार्बर के नाम से. डायमंड मीन्स हीरा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है. शिप्स कैरी गुड फ्रॉम दिस हार्बर टू अदर कंट्रीज. शिप्स जो होती है मीन्स जहाज जो होती है कैरी करती है गुड्स मीन्स माल जो होता है फ्रॉम दिस हार्बर अपने इस बंदरगाह से टू अदर कंट्री तक क्या करती है, गुड्स को कैरी करती है. द हॉरर ब्रिज ऑन द रिवर हुगली इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रिज इन इंडिया. हॉरर ब्रिज जो है वो सब एक मोस्ट फेमस ब्रिज है जो कि रिवर हुगली पर सिचुएटेड है. द अदर इंडस्ट्रीज आर पेपर, केमिकल्स, आयरन, स्टील इंडस्ट्रीज. और अदर इंडस्ट्रीज जो है वो पेपर, केमिकल्स, आयरन, स्टील इंडस्ट्रीज है. ओके, सो दीज आर सम इंडस्ट्रीज ऑफ कोलकाता. सो स्टूडेंट्स नाउ ओके, हॉरर ब्रिज जो है जो कि हुगली रिवर पर सिचुएटेड है वो एक फेमस ब्रिज है इंडिया में. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ कोलकाता ट्रेवल्स. हम कोलकाता में कैसे ट्रेवल कर सकते हैं. तो कोलकाता इज द ओनली सिटी ऑफ इंडिया टू हैव अ ट्रेन. मीन्स कोलकाता एक ऐसी सिटी है इंडिया की जो कि क्या रखती है, ट्रेन नेटवर्क विच रन्स थ्रू द सिटी. एक ऐसा समूह है नेटवर्क का जो कि क्या है, रन थ्रू द सिटी, जो पूरी सिटी के थ्रू रन करता है. इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट सिटी टू हैव एन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम कॉल्ड द मेट्रो. ये कैसा था, इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट सिटी, ये एक ऐसा सिटी था जो कि क्या रखती थी, अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम. अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम था जिसको क्यों क्या कहते हैं, मेट्रो कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ इट इज अबाउट द कोलकाता. अंडरस्टूड. कोलकाता का जो कहाँ सिटी, ऐसा इंडिया की एक इम्पोर्टेंट सिटीज है. इसके लोकेशन एंड क्लाइमेट एंड टूरिस्ट प्लेसेस एंड पीपल एंड देयर कल्चर्स एंड इंडस्ट्रीज इन कोलकाता एंड हाउ कोलकाता ट्रेवल्स. These all topics you understood? Yes. So this is about the Kolkata. Now we are going to know about the Chennai. So Chennai, second one is Chennai. चेन्नई. चेन्नई जो है स्टूडेंट्स, चेन्नई इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया. चेन्नई जो है वो कौन से पार्ट की, साउथर्न पार्ट की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी है, साउथर्न इंडिया की. चेन्नई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ साउथर्न इंडिया. सो द नेम चेन्नई कम फ्रॉम द वर्ड, चेन्नई नाम जो कौन से वर्ड से आया था, चेन्नपत्तनम. ओके, चेन्नपत्तनम जो नाम है उससे क्या हुआ, नेम से क्या नेम आया, चेन्नई. चेन्नई नेम, चेन्नपत्तनम नाम से चेन्नई नेम आया. इट इज एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट फेसिंग द बे ऑफ बंगाल. एक इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है जो कि ऑन द ईस्ट कोस्ट पर फेसिंग द बे ऑफ बंगाल, जो कि बे ऑफ बंगाल को फेस करता है. चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. चेन्नई जो है किसकी कैपिटल है, तमिलनाडु की. ओके, चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. ओके, चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. फॉर्मली इट वाज कॉल्ड मद्रास. इसको हम मद्रास के नाम से भी जानते हैं. We can call it Madras also. Okay students, and it is also known as the gateway of South India. इसको हम गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जानते हैं. गेटवे ऑफ South India. Okay, Chennai we can say it Madras and gateway of India also. Okay, this is about the normal portion about the Chennai. Now next is location and climate. Now we are going to know about the location and climate of
चेन्नई। तो स्टूडेंट्स अब हम चेन्नई की क्लाइमेट और लोकेशन के बारे में देखेंगे। क्लाइमेट एंड लोकेशन, location and climate. Okay students, so it is situated on the southwest coast of India. जो चेन्नई जो है वो कहाँ situated है? साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ कोस्ट ऑफ इंडिया। जो साउथ ईस्ट कोस्ट जो है, कोस्ट होता है जो तट जो होता है, साउथ ईस्ट तट पर इंडिया के साउथ ईस्ट का तट पर चेन्नई सिचुएटेड है। ओके, एंड नियर द बे ऑफ बंगाल, नियर बे ऑफ बंगाल। नियर बे ऑफ बंगाल। ओके, सो चेन्नई हैज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। चेन्नई में जो क्लाइमेट जो होता है वो हॉट होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, मीन्स नमी वाला क्लाइमेट होता है मोस्ट ऑफ द ईयर। द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज फ्रॉम मई टू जून। जो हॉटेस्ट पार्ट होता है ईयर का वो कौन सा होता है? मई से जून तक का। एंड जनवरी इज द कूलेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी जो होता है चेन्नई में सबसे कूलेस्ट मंथ होता है। एंड द सिटी गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। सो चेन्नई में जो बारिश होती है कौन से अक्टूबर टू दिसंबर मंथ्स में क्या होती है? रेनफॉल होती है। सो दिस इज द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई। ओके, अब हम जानेंगे प्लेसेस टू विजिट, जो यहाँ के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है उनके बारे में देखेंगे। प्लेसेस टू विजिट, प्लेसेस टू विजिट। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे द फोर्ट सेंट जॉर्ज। द फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है बुल्ड इन 1644, जो कि 1644 में बना था। ओके, जो यहाँ का फेमस प्लेस जो है विजिट वो है फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि 1644 में बना था। अब हम यहाँ के अब हम देखेंगे डिड यू नो अन्ना सराय रोड इन चेन्नई was earlier known as the Grand South Trunk Road। जो अन्ना सराय रोड जो है जो चेन्नई में सिचुएटेड है, जो कि पहले किस नाम से जाना जाता था? ग्रांड साउथ ट्रंक रोड, जो कि पहले ग्रांड साउथ ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता था। अब हम पीपल एंड कल्चर के बारे में देखेंगे, जो चेन्नई के पीपल है और वहाँ के कल्चर है उसके बारे में देखेंगे। ये तो था हमारा लोकेशन एंड क्लाइमेट। कल्चर होती है संस्कृति। चेन्नई इज नोन फॉर इट्स क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस फॉर्म। चेन्नई को हम वहाँ के क्लासिकल म्यूजिक और डांस फॉर्म के लिए ज़्यादा जानते हैं। भरतनाट्यम जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्या है? वेल नोन डांस फॉर्म इन इंडिया, जो कि सबसे ज़्यादा जाना जाता है भरतनाट्यम। वो वहाँ का क्या है? डांस फॉर्म है। और ऑरिजिनेटेड इन तमिलनाडु, जो कि कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ आरंभ हुआ था? तमिलनाडु में। चेन्नई इज ऑल्सो नोन फॉर कार्टिक म्यूजिक। चेन्नई को हम कार्टिक म्यूजिक के नाम से भी जानते हैं। डांस म्यूजिक एंड थिएटर फेस्टिवल आर रेगुलरली हेल्ड हियर। डांस म्यूजिक एंड जो थिएटर फेस्टिवल्स होते हैं वो रेगुलरली यहाँ हेल्ड होते हैं। डोसा, इडली, वड़ा, सांबर एंड रसम आर सम ऑफ द लोकल डिशेज। यहाँ की क्या कुछ लोकल डिशेज है? डोसा, इडली, वड़ा, सांबर एंड रसम। पोंगल इज द फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल जो है वो तमिलनाडु का एक फेमस हार्वेस्ट होता है। हार्वेस्ट होता है कि एक फसल की तैयार पकने का टाइम जो था कि वो कटाई के लिए तैयार हो गई है, एक उस टाइम पर सबसे फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल जो तमिलनाडु का वो कौन सा है? पोंगल है। ट्रेडिशनली मैन वेयर लुंगी एंड शर्ट। ट्रेडिशनली जो वहाँ के लोग जो वो क्या पहनते हैं? वेस्टी, जिसे लुंगी बोलते हैं, एंड शर्ट। दे ऑल्सो वियर ए वाइट कॉटन टॉवल कॉल टुंडू ऑन देयर शोल्डर। एक कॉटन का टॉवल भी वो अपने शोल्डर पर डालते हैं, जिसे टुंडू बोलते हैं।
ओके, वुमेन वेयर कलरफुल साड़ीज एंड फ्लावर्स इन हेयर। वुमेन जो होती है मीन्स औरतें जो होती है वो कलरफुल साड़ीज पहनती है और अपने हेयर में फ्लावर्स लगाती हैं, फ्लावर इन देयर हेयर। अब ये था हमारा पीपल एंड कल्चर। अब हम देखेंगे हाउ चेन्नई ट्रेवल्स। हमने हाउ कोलकाता ट्रेवल्स नो ना, नाउ हाउ चेन्नई ट्रेवल्स। देयर इज ए गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स इन चेन्नई। यहाँ पे क्या एक नेटवर्क का गुड नेटवर्क रोड है चेन्नई में। अन्ना सलाई जो मैंने भी बताया था, जो कि पहले ग्रांड साउथ ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता था। अन्ना सलाई इज एन इम्पोर्टेंट रोड इन चेन्नई। अन्ना सलाई जो वो एक इम्पोर्टेंट रोड है चेन्नई में। द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हैज इंट्रोड्यूस द मेट्रो रेल सिस्टम इन चेन्नई। जो गवर्नमेंट थी तमिलनाडु की, उसने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था मेट्रो रेल सिस्टम को इन चेन्नई में मेट्रो रेल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। द चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्ट द सिटी टू अदर सिटीज। चेन्नई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो वो कनेक्टेड है, मीन्स संपर्क में है अदर सिटीज के एयरपोर्ट से। एंड द वर्ल्ड बाय फ्लाइट्स, ओके, अदर सिटीज ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड बाय फ्लाइट्स के थ्रू वो कनेक्टेड है। अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज इन चेन्नई, जो इंडस्ट्रीज है चेन्नई में उनके बारे में देखेंगे। मैनी ऑटोमोबाइल्स कंपनी, बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनी जो होती है सच एज होंडाई, रेनॉल्ट, निशान, फोर्ड, BMW एंड मित्सुबिशी हैव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन चेन्नई। इनके सबके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कहाँ सिचुएटेड है, चेन्नई में है। द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन परमपुर सप्लाइज रेलवे कोचेज टू द इंडियन रेलवे। जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है, जो कि कहाँ है, परमपुर में है, जो क्या सप्लाई करती है, रेलवे कोचेज टू द इंडियन रेलवे। ओके, सो दिस इज द इंडस्ट्रीज इन चेन्नई and I hope you understood the important cities of India about the Kolkata and Chennai know very well. Okay students, so see the video very carefully, and if you have any doubt so please come with your doubt in your doubt class. Okay, thank you. और अदर जो क्लास है उसमें हम क्या देखेंगे, इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ओके, सो अभी हमें मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि जो आपका पोस्टर में एग्जाम होगा उनमें ओनली बुक एक्सरसाइज नहीं आएगी, उसके अलावा आपके जो चैप्टर है उसके बीच में से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो इसलिए आपको चैप्टर की रीडिंग एक्सप्लेनेशन भी वेरी केयरफुली देखनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।